बहुत समय पहले समंदर की गहराइयों में एक अनोखी नगरी थी जिसका नाम था जल नगरी। ये शहर मोतियों से बना था और रात होते ही पूरा शहर चमक उठता था। वहां के सारे समुद्री जीव खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस रात जल नगरी की रोशनी अचानक गायब हो गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। सभी समुद्री जीव घबरा गए थे। तभी एक आवाज गूंजी। मैं पता लगाऊंगा कि इस चमकती हुई जलनगरी की चमक को किसने चुराया। यह आवाज सुनते ही सभी इधर उधर देखने लगे कि ये आवाज किसकी है। यह आवाज थी एक नन्हे लेकिन बहादुर खरगोश की, जिसका नाम था बबलू। बबलू बाकी खरगोशों से अलग था। वो तैरना जानता था, गोता लगा सकता था, और सबसे जरूरी बात, वो कभी हार नहीं मानता था, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो। बबलू को देखकर सभी समुद्री जीव बबलू के आसपास जमा हो गए और बबलू को बताने लगे कि जलनगरी में सभी बहुत घबराए हुए हैं। अब तुम ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हो। बबलू ने अपनी पीठ पर छोटा सा बैग बांधा और चल पड़ा राजमहल की ओर, जहां से रोशनी निकला करती थी। वहां उसे एक टूटा हुआ मोती मिला। बबलू सोच में पड़ गया। कोई इस मोती को काट कर ले गया है। जरूर ये काम किसी चालाक चोर का है। बबलू आगे बढ़ता रहा। तभी बबलू ने देखा कि उस टूटे मोती के पास से काले शैवाल की एक पतली लकीर बाहर निकल रही थी, जैसे किसी ने जल्दबाजी में वहां से भागा हो। वह लकीर उसे लेकर गई एक सुनसान गुफा की तरफ। गुफा के बाहर लिखा था, अंदर सिर्फ साहसी ही जा सकते हैं। यह देखकर बबलू मुस्कुराया और बोला। लगता है ये तो मेरे लिए ही लिखा है। यह पढ़कर बबलू उस गुफा के अंदर चला जाता है। बबलू जैसे ही गुफा के अंदर आता है, उसे सामने एक अजीब सा जीव दिखाई देता है। ओ, एक ऑक्टोपस था। बबलू उसे बिना डरे पूछता है, क्यों चुराई तुमने शहर की रोशनी? मैंने नहीं चुराया। मैं तो उसे बचा कर रख रहा था। बचाकर? बबलू चौंक जाता है ये सुनकर। ऑक्टोपस आगे बबलू को बताता है कि एक गहरा समुद्री साया जो जल नगरी की चमक से जलता है, वो वापस आने वाला है। इसीलिए मैंने रोशनी को छुपा लिया ताकि वो नगरी पर हमला न कर सके। बबलू ने उसकी बातें सुनकर थोड़ा गहराई से सोचा और कहा, तुम्हारा इरादा तो अच्छा था, लेकिन डर की वजह से सब अंधेरे में जी रहे हैं। अगर हम सब मिलकर उस साए का सामना करें तो हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बबलू की ये बातें सुनकर ऑक्टोपस थोड़ा सोचता है और बोलता है, हाँ, तुम सही बोल रहे हो। हम सभी एक साथ मिलकर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। ऑक्टोपस ने धीरे से सारे मोती निकाले और वापस दे दिए। बबलू ने सारे मोती वापस जल नगरी में लगाए। जैसे ही सारे मोती लगाए, वैसे ही मोतियों से निकली रोशनी से सारी जल नगरी चमक उठी। उस रोशनी में समुद्री साया भी दिखाई दिया। लेकिन इस बार अब पूरा शहर बबलू के साथ खड़ा था। उन्हें एक साथ देखकर साया डर गया और गहराइयों में लौट गया। शहर फिर से चमक उठती है। मोतियों के शहर में फिर से खुशहाली आती है। बबलू अब सिर्फ एक खरगोश नहीं था, अब वो जलनगरी का हीरो बन चुका था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।